चिंतन में आज आप चर्चा करने जा रहा हूं एक देश एक चुनाव पर। वर्तमान सरकार चाह रही है कि एक देश एक चुनाव हो। वर्तमान सरकार यह क्यों चाह रही है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? इसके पीछे सरकार का मंशा लगता है कि देश को गुलाम बनाना, राजतंत्र लाना, राजा का शासन बनाना, तानाशाह राजा बनना, ये सब मंशा सरकार को दिखाई पड़ता है। सरकार कहती है कि इससे देश को खर्चा बचेगा, तो लोकतंत्र बचाने के लिए तो खर्चा लगेगा ही। अगर खर्चा ही बचाना है तो लोकतंत्र को समाप्त कर दो, खर्चा पूरी बच जाएगी। तो यह खर्चा लोकतंत्र को बचाने के लिए है और इसे बचाए रखना चाहिए, क्योंकि एक देश एक चुनाव होगा तो क्या सब हो सकता है। अगर एक देश और एक चुनाव होने के बाद एक नेता के ऊपर चुनाव होगा और एक नेता के ऊपर चुनाव होगा, कोई संवेदनशील मुद्दा को उठा करके, कोई भी संवेदनशील मुद्दा को उठा करके, चाहे जाति धर्म का हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे धर्म का मुद्दा हो, यह मुद्दा उठा करके एक नेता पूरे देश पर प्रभाव जमा सकता है और पूरे देश को एक दिशा में मोड़ सकता है। जहां केंद्र के नेता का प्रभाव राज्य स्तर और निगम स्तर पर चला जाएगा, जैसा कि कुछ समय से होता आ रहा है, 2014 से होता आ रहा है। एक नेता के ऊपर चुनाव हो रहा है और संवेदनशील मुद्दा उठा करके सत्ता में आने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिर वही होगा कि प्रदेश का काम ठप हो जाएगा, प्रदेश का मुद्दा जो है वह ठप हो जाएगा, प्रदेश के मुद्दे पर चुनाव नहीं होगा। प्रदेश का क्या आवश्यकता है, उस मुद्दे पर चुनाव नहीं होगा, केवल एक नेता के ऊपर चुनाव होगा। मतलब है कि देश का शासन राज्य पर थोपा जाएगा और देश की मुद्दा के आधार पर ही राज्य में चुनाव को प्रभाव करेगा। साथ ही जो छोटे छोटे दल हैं, राज्य की इकाई है, राज्य की पार्टी है, उनकी समाप्ति के लिए यह बहुत जरूरी मुद्दा है। वह खुद समाप्त हो जाएंगे, छोटे छोटे दल देश से समाप्त हो जाएंगे, राष्ट्रीय पार्टी देश में रहेगी और शक्ति के प्रयोग करके चुनाव जीता जा सकता है। पूरे देश में इसका प्रभाव
शक्ति का प्रभाव दिखाया जा सकता है। तब क्या होगा? वन नेशन वन इलेक्शन वन किंग की बात आएगी और दूसरी कोई बात नहीं रहेगी। मतलब राजा का शासन, लोकतंत्र की समाप्ति, ऐसा मंशा सरकार का दिखाई पड़ रहा है। आज जितने भी छोटे छोटे दल हैं, बल्कि विपक्ष के दल भी इस मुद्दे पर एक मत में नहीं है। वे नहीं चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन सरकार संभवतः बिल लाने का प्रयास करेगी। अब सरकार को कहां तक सफलता मिलता है यह कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और छोटे छोटे दल को समाप्त करना चाहती है। आज लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनता अपनी मर्जी से नेता चुनता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद जनता अपनी मर्जी से नेता नहीं चुनेगा, बल्कि उनके मन को भटकाने का प्रयास किया जाएगा। संवेदनशील मुद्दे की तरफ उनको ध्यान ले करके मत दिलाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा दिखाई पड़ता है। फिर एक बार ऐसा हो गया तो वह राजा का शासन आएगा, तानाशाह राजा बनेगा। अभी भी आपने देखा होगा, सत्ताधारी पार्टी का जीत नहीं है, पार्टी का जीत नहीं है, व्यक्ति का जीत हो रही है। व्यक्ति विशेष ही सुप्रीम है, बीजेपी वहां कहीं भी नहीं है। आज चुनाव में बीजेपी 20 सीट भी जीत नहीं सकती। अगर उसमें से नेता को गायब कर दिया जाए तो बीजेपी 20 सीट भी जीत नहीं सकती। अर्थात व्यक्ति विशेष का पार्टी बन के रह गई है और आगे भी यही प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए विपक्षी दलों को इस पर सहमति नहीं बनानी चाहिए और जनता की लड़ाई, प्रदेश की विकास के लिए एक साथ चुनाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रदेश का विकास ठप हो जाएगा, प्रदेश का कोई काम नहीं होगा, प्रदेश का जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अब जब लोकसभा का चुनाव अलग होता है तो केंद्र का मुद्दा हावी होता है और राज्य का चुनाव होता है तो स्थानीय मुद्दा हावी, और निगम का चुनाव होता है तो गांव गली का मुद्दा हावी होता है। और जब तक यह मुद्दा नहीं रहेगा तब तक जनता का विकास नहीं होगा, काम नहीं होगा, उस मुद्दा से निजात नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे ख्याल से यह वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़ा धोखा है और इस के चंगुल में विपक्षी खेमा को बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए और इससे लोकतंत्र का खतरा होने का संभावना दिखाई भी पड़ रहा है। मैं आशा करता हूं
कि विपक्षी गठबंधन और सत्ता में बैठे हुए छोटे छोटे दल भी इस पर पुनः विचार करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करने का कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।